हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार हाटी क्षेत्र में अनोखी पौराणिक और वैदिक परंपराएं आज भी कायम है। क्षेत्र के युवा बहुपति प्रथा जैसी प्रथा को आज भी निभा रहे हैं। शिलाई में कुछ रोज पहले ही दो पढ़े लिखे सगे भाइयों ने एक ही लड़की के साथ शादी की है। इस अनोखे विवाह में प्राचीन परंपरा, वैदिक रीति और आधुनिक प्रथाओं का समावेश देखने को मिला। लिहाजा आधुनिक दौर में प्राचीन प्रथा का विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। आधुनिक काल में बहुप्रति प्रथा कहानी जैसा ही प्रतीत होता है, मगर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शिलाई गांव के दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी करके आधुनिक दौर में इस प्रथा को जीवंत कर दिया है। हाटी क्षेत्र में इस परंपरा को जोड़ीदारा प्रथम कहा जाता है। प्राचीन काल में सीमित संसाधनों के बीच जनसंख्या नियंत्रण, पारिवारिक जमीन का बंटवारा रोकना और संयुक्त परिवार प्रणाली इस प्रथा के मुख्य कारण माने जाते हैं। जो एक सामूहिक विवाह किया वो हमारे हाटी कबीले के लिए एक बहुत बड़े एक मैसेज है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले उसके बाद में श्री गंगाराम कुहुट को व उनकी धर्मपत्नी देवो देवी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिनकी सपुत्री ने एक सामूहिक विवाह करा के और सामूहिक विवाह रचा के एक हाटी कबीले के अंदर बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। कामना करता हूँ ईश्वर से कि हे प्रभु, इनका दंपति जीवन सदा सुखी रहे और इसी तरह का जो है हमारी संस्कृति को जो इन्होंने जिंदा रखा और एक पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा बेटा जो प्रदीप है वो IPH में कार्यरत है और जो अपना कपिल नेगी जी हैं वो होटल मैनेजमेंट में बाहर विदेश में कार्यरत है। कितनी बड़ी बात है। पढ़े लिखा बच्चे की सोच आज 21वीं सदी में जो काम बरकरार जिंदा रखा है। मैं इन तीनों बच्चों के लिए और इनके माँ बाप के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जनजातीय क्षेत्र में इस प्रथा को लेकर ये कारण आज भी तर्क संगत है। यही वजह है कि यहाँ इस परंपरा को पहले की भांति निभाया जा रहा है। शिलाई गांव के दो सगे भाई कपिल नेगी और प्रदीप नेगी ने कुहन गांव की लड़की सुनीता के साथ धूमधाम से शादी की। बदलते समय के साथ हालांकि इस प्रथा को रूढ़िवादी और गैर जरूरी परंपरा बताया जा रहा था, मगर सिरमौर के जनजातीय हाटी क्षेत्र में शिक्षित युवाओं ने इस परंपरा को जीवंत कर अनोखा उदाहरण पेश किया है। शिलाई गांव की सगे भाइयों की एक लड़की से शादी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दुल्हे और दुल्हन तीनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। एक भाई प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में कार्यरत है, दूसरा भाई कपिल नेगी विदेश में होटल चीफ शेफ के तौर पर सेवाएं दे रहा है। विगत दिनों संपन्न हुई शादी में जहां पौराणिक परंपरा को निभाया गया, वहीं वैदिक और आधुनिक विवाह प्रणाली का अनोखा समावेश देखने को मिला। दोनों भाई बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे, जिनमें से एक भाई दुल्हा बना था। वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न हुआ। अन्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों से आए मेहमान उस वक्त हैरान हुए जब रिसेप्शन के समय दोनों भाई दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठ गए। तीनों की मर्जी और परिवार की सहमति से संपन्न हुआ ये विवाह आज अन्य प्रदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो ये शिलाई विवाह का मसला है, ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से इसका कोई इतिहास नहीं है जब से ये प्रचलित है। इसके पीछे कार्य का विभाजन और आपसी एकता और जो भाईचारे की मिसाल है वो रहती है। जैसे कोई पशु का कार्य देखता था, कोई खेती बाड़ी का देखता था, कोई मेहमानबाजी का देखता था, तो इस किस्म के जितने भी हमारे कार्य बटे हुए होते थे तो उन सब ने मिलके ये तय किया अनादिकाल से कि ये इससे हमारा विघटन नहीं होगा और संगठित रहेंगे। और मूल जो बात थी वो ये थी कि उस दौरान बहुत ज़्यादा स्थिति थी कि ऐसी थी कि खाने को कुछ नहीं मिलता था, तो अलग अलग और बड़े परिवार ना होकर सब लोग सामूहिक रहें तो उनका भोजन व्यवस्था भी उचित होती थी और कार्य का बंटवारा भी उसी हिसाब से होता था।
हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के जनजाति हाटी क्षेत्र के अलावा किन्नौर और शिमला और उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में भी बहुप्रति प्रथा आज भी प्रचलित है। लेकिन जब से ये शादी की तस्वीरें सामने आई है, हर कोई हैरान भी है। इसको लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है।